अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमद फ़ातेह के वॉल्यूम 11 के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 7 में खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमजा अकंजी सिपाहियों के साथ मारा खतून को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, जबकि वहीं सुलेबी गात लगाए बैठे होते हैं। हमजा उन्हें देख रहा होता है, मगर क्योंकि गद्दार होता है तो कोई हरकत नहीं करता। अगले लम्हे सुलेबी उन पर तीर बरसा देते हैं। हमजा लड़ने के बजाय बगी के सामने जा खड़ा होता है ताकि मारा खतून वहाँ से भाग ना सके। तीरों के बाद सुलेबी तलवारें लेकर अकंजियों पर चढ़ दौड़ते हैं। ये मंजर देखकर मारा खतून बहुत परेशान हो जाती है। फ्रांक्स भी सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। हमजा अपने सिपाहियों को ही मरवा रहा होता है। अकंजी सिपाहियों को मरता हुआ देखकर मारा खतून बाहर निकलने की कोशिश करती है तो हमजा उनसे कहता है मारा खतून अंदर बैठे। ये कहते साथ वो दरवाजा बंद कर देता है। लड़ते हुए एक सिपाही हमजा से कहता है हुजूर आप मारा खतून को ले जाएं, हम इन्हें रोकेंगे। ये कहते साथ वो फिर से लड़ाई में कूद पड़ता है, मगर गद्दार हमजा हिलता तक नहीं। वो सिपाही बड़ी महारत के साथ काफिरों का मुकाबला करता है, मगर उसके साथी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे होते हैं। इसलिए एक सुलेबी बगी की जानिब बढ़ता है तो हमजा उसे रास्ता दे देता है। वो बगी में जाता है और हमजा दरवाजा बंद कर देता है। अंदर वो मारा खतून को एक जोरदार थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है। ये मंजर देखकर वो अकंजी हमजा की जानिब बढ़ते हुए कहता है तुम गद्दार कुत्ते। ये कहते साथ वो हमजा पर हमला कर देता है। वो हमजा को मारने की भरपूर कोशिश करता है, मगर हमजा की तलवार उसके पेट से आर पार हो जाती है। इसलिए में जानदारली सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और सुलेबी बग्गी अपने कब्जे में ले लेता है। फ्रांक्स और जानदारली आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सल्तोक, हसन और बाली बे बैठे होते हैं। सल्तोक कहता है मुझे खुशी है कि आपने हमें आराम करने दिया हुजूर, मेरी कमर बिल्कुल टूटने वाली थी। यह सुनकर हसन हंसता है तो सल्तोक कहता है तुम क्यों हंस रहे हो। सल्तोक जैसे ही बालिबे को परेशान देखता है तो एकदम से उनसे पूछता है हुजूर क्यों परेशान हैं। तो बालिबे कहते हैं मैं हमजा के बारे में सोच रहा हूँ। 20 सालों से हम एक दूसरे से दूर नहीं हुए। मैं परेशान हूँ क्योंकि अब हम एक दूसरे से दूर हैं। यह सुनकर सल्तोक कहता है मेरे हुजूर वो अजीम हमजा बे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो बालिबे कहते हैं बिल्कुल सल्तोक बिल्कुल, लेकिन तुम हमारे दुश्मनों को जानते हो, धोखेबाज और गद्दार। इसलिए में बुलंदी पर खड़ा सिपाही कहता है हमला हुआ है दुश्मन। ये सुनते साथ ही सब एकदम से खड़े होकर होशियार हो जाते हैं और गद्दार और खान बाजंतीनियों के साथ उन पर हमला कर देता है। सल्तोक बहादुरी से लड़ते हुए अपने सामने आने वाले कई काफिरों को मार गिराता है। फिर ओरहान को देखकर कहता है गद्दार तुम, मैं इस बार तुम्हें भागने नहीं दूंगा। यह सुनते साथ ही ओरहान भी तलवार बेनियाम कर लेता है। बाली बे भी खूब मुकाबला कर रहे होते हैं। हसन बढ़ चढ़कर उनका साथ दे रहा होता है। दूसरी तरफ तोप भी तैयार होती है। हर कोई तोप के बारे में बातचीत कर रहा होता है। मुस्तफा अपने सिपाहियों से कहता है आगाओ होशियार रहना, किसी को करीब मत आने देना। फिर इधर उधर देखने के बाद इसहाक से पूछता है जानदारली पाशा दिखाई नहीं दे रहे। तो इसहाक झूठ बोलते हुए कहता है आप उनकी बीमारी के बारे में जानते हैं, वो दोबारा शुरू हो गई है और तबीब ने उन्हें आराम करने को कहा है। यह सुनकर मुस्तफा परेशान होते हुए कहता है फिर आग कौन जलाएगा। इसके साथ ही एक आवाज गूंजती है दस्तूर, सुल्तान महमद खान हजरत तशरीफ ला रहे हैं। यह सुनकर मुस्तफा की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है और वहाँ मौजूद सब लोग अदब से खड़े हो जाते हैं। मुस्तफा भी आगे बढ़कर सुल्तान के सामने अदाब बजा लाता है। सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। सुल्तान को देखकर अरबान उस्ताद और सरोजा बहुत खुश होते हैं, मगर मुस्तफा बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देता है। जंगल में लड़ाई जोरों शोर से जारी होती है। सुलेबी मुसलसल अकंजियों को शहीद कर रहे होते हैं। गद्दार और खान भी अकंजी सिपाहियों को काट रहा होता है। हसन और सल्तोक भरपूर मुकाबला कर रहे होते हैं, मगर इसी लम्हे एक सुलेबी पीछे से हसन की पीठ को छलनी छलनी कर देता है। ये देखकर सल्तोक चिल्ला उठता है, मगर सुलेबी की जानिब से मारा गया तीर उसकी टांग में बेवस्त हो जाता है। सल्तोक अपनी परवाह बिल्कुल नहीं करता और कुल्हाड़ा मारकर तीर तोड़ डालता है, मगर इसी लम्हे एक और सुलेबी सिपाही उसकी पीठ पर वार करता है। सल्तोक इस बार भी नहीं रुकता और अगले पल उसे उठाकर पटक देता है, मगर हसन जमीन पे गिर जाता है। सल्तोक एक का गला घोंट रहा होता है कि दूसरा उसकी जानिब बढ़ता है, मगर बाली भी आगे बढ़ते हैं और उसका पेट काट डालते हैं। फिर सल्तोक को हौसला देते हुए कहते हैं हिम्मत रखो बहादुर, हिम्मत रखो। सल्तोक कहता है आप हसन के पास जाएं, हुजूर वो अभी बहुत छोटा है। ये सुनते साथ ही बाली भी हसन की जानिब बढ़ते हैं और रास्ते में कई लाशें गिराते जाते हैं, कभी खंजर से और कभी तलवार से, मगर यके बाद दीगरे कई तीर उनके जिस्म में आ लगते हैं। कोई तीर बाजू पे, कोई सीने पे और कोई टांग पे। आखिरकार बाली बे भी गिर जाते हैं और काफी देर तक उठने की कोशिश करते करते उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। दूसरी तरफ सुल्तान घोड़े से नीचे उतरते हैं और तोप के पास आने के बाद उसका मुआयना करते हुए कहते हैं ये मजबूत लग रही है, आपके हाथ सलामत रहें। फिर अरबान उस्ताद से पूछते हैं तोप के गोले भी तैयार हैं क्या। यह सुनकर मोमिन अली मुस्कुरा देता है। फिर सुल्तान इधर उधर देखने के बाद इसहाक से पूछते हैं इसहाक पाशा जानदारली दिखाई नहीं दे रहा। तो इसहाक कहता है आप उनकी बीमारी के बारे में तो जानते हैं मेरे सुल्तान, वो कल रात दोबारा लौट आई, वो इसलिए नहीं आ सके। सुल्तान गुस्से से कहते हैं मेरे वज़ीर आज़म की हालत के बारे में मुझे खबर क्यों नहीं दी गई। जवाब में इसहाक कहता है चूंकि आप रियासत आलिया के मामलात में काफी मसरूफ थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि आपको खबर दें। सुल्तान कहते हैं देनी चाहिए थी। फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं चूंकि जानदारली खलील पाशा के नसीब में ये नहीं लिखा था। ये कहते साथ ही सुल्तान मशल उठा लेते हैं। कारा मुस्तफा भी सुल्तान के साथ साथ चलता है। सुल्तान मजीद कहते हैं अब पहली आग। ये कहते साथ ही सुल्तान मशल तोप के करीब करते हैं, मगर एकदम से रुकते हुए कहते हैं मोमिन अली तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें पहला तोहफा दिया जाए, तो तुम इसे पहली बार की आग लगाओगे। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और मोमिन अली मशल थाम लेता है। फिर सुल्तान के इशारे पर वो तोप की जानिब बढ़ता है। उधर हम देखते हैं कि जंगल में लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं, सुलेबियों की और अकंजियों
की और हान तलवार लिए आगे बढ़ते हुए बाली बे के पास आता है। फिर कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने तख्त खो दिया, अब उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है बाली। दूसरी तरफ फ्रांस जानदारली से कहता है, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे खलील पाशा। तो जानदारली पूछता है, क्या तुम्हें वाकई इतना खून बहाने की जरूरत थी? जवाबन फ्रांस कहता है, आपको भी शहजादी मारा को इतने आदमियों के साथ लाने की जरूरत नहीं थी। जानदारली कहता है, अगर तुम थोड़ी देर इंतजार करते तो मैं रास्ते में इनसे छुटकारा पा लेता। इस पर फ्रांस कहता है, जो होना था हो गया, हम इसे बदल नहीं सकते। जानदारली पूछता है, किले के करीब मौजूद अकंजीव का क्या बना? तो फ्रांस कहता है, खलील पाशा मुझे बहुत देर से पता चला कि आप आ रहे हैं, मैंने वहाँ खबर भेजी है, उम्मीद है कि वक्त पर पहुंच जाएगी। जानदारली गुस्से से कहता है, अगर बाली साहब मर जाते हैं तो तुम्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मारा खातून एक सर्बिया की शहजादी हैं और तुम्हारे शहंशाह के खानदान से हैं, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई उस्मानी अकंजी सरदार मरा तो तुमने जो दीवारें बनाई हैं वो तुम्हारी हिफाजत के लिए काफी नहीं होंगी। फ्रांस कहता है, लेकिन मैंने सुना है कि आपके बाली बे के साथ मामला ठीक नहीं है। जवाबन जानदारली कहता है, हम अपने मामला खुद संभाल सकते हैं, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा एलची वक्त पर नहीं पहुंच पाता या रास्ते में उसे कुछ हो जाता है या अगर तुम्हारे सिपाही तुम्हारे बेचे के हुक्म की इताअत नहीं करते तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और आखिरी चारा जो तुम देखोगे वो मेरा होगा। ये कहते साथ ही जानदारली जाने लगता है तो हमजा कहता है, हम इस पर मुत्तफिक नहीं हुए थे, हम बिल्कुल इस पर मुत्तफिक नहीं हुए थे। जानदारली उसकी बात का जवाब दिए बगैर चला जाता है। इधर सुल्तान कहते हैं, ये हमारे लिए खैरियत का बाइस हो, ये खुशियां लाई, चलो बिस्मिल्लाह। ये सुनते साथ ही मोमिन अली मशल तोप के करीब करता चला जाता है। सुल्तान बेचैन और मुस्तफा परेशान दिखाई देता है। वो कुछ कहना चाहता है मगर कह नहीं पाता। और नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। क्या मोमिन अली आग लगा देगा? क्या बाली बे बच पाएंगे? क्या होने वाला है आगे? आइए एक नजर डालते हैं ट्रेलर पर। ट्रेलर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड का इख्तिताम हुआ है। आग लगने के बाद तोप वहीं फट जाती है। सब लोग बड़ी मुश्किल से उससे बचते हुए दिखाई देते हैं। अगले मंजर में सुल्तान जंगल में घोड़ा दौड़ा देते हैं। एक आवाज गूंजती है, हमारी मुहासे के लिए बनाई गई तोप फट गई। वो किला जिसकी तामीर हमने बहुत सी उम्मीदों के साथ शुरू की थी उस पर हमला हो गया है। इसके साथ ही हम जगनोस पाशा और शाहबुद्दीन पाशा को बहुत परेशान देखते हैं। आवाज मजीद गूंजती है, हमारे अकंजी सिपाही और सरदार शहीद हो गए हैं। जंगल में हसन बाली बे के पास आता है। बाली बे की हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई देती है। अदरनी में सुल्तान जानदारली से पूछते हैं, जब ये सब कुछ हो रहा था लोग अपनी जानें गंवा रहे थे, तब तुम कहाँ थे जानदारली? इस पर जानदारली काफी डरा हुआ दिखाई देता है। अगले मंजर में मारा कुस्तुनतुनिया में होती है और शहंशाह उससे कहता है, हम जब तक अपने इत्तेहाद पर कायम रहेंगे महमद हमारे लिए कभी खतरा नहीं बन पाएगा। ये कहते साथ ही वो मारा का हार उसे दे देता है और मारा शहंशाह के साथ काफी खुश दिखाई देती है। जंगल में हमजा सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान मारा खतून अगवा हो गई हैं। तो सुल्तान उसे झंझोड़ते हुए गुस्से से कहते हैं, किसने अगवा किया? तुम कहाँ थे? अकंजी सिपाही कहाँ थे? ये कहते साथ ही सुल्तान उसे पीछे धकेल देते हैं। अदरनी में गुलशा खवातीन से कहती है, कोई ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तो बाहर कहती है, हमें रियासत और हरम की सलामती के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। खाला सुल्ताना और मेहरबान भी वही मौजूद होती हैं। कुस्तुनतुनिया में हलीना शहंशाह की मौजूदगी में मारा से कहती है, मेरे बेटे से शादी करो, 2 रियासतों के नसब और कुव्वत को मुत्तहिद कर दो। इधर सुल्तान बाहर से कहते हैं, मैं मारा खतून को वहाँ नहीं छोड़ूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनकी जिंदगियों को जहन्नुम में बदल दूंगा। और नाजरीन, इसके साथ ही ट्रेलर भी इख्तिताम पजीर होता है। कैसा लगा आपको ये कंप्लीट बोलम? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।